नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फार्म पिट व्लॉग चैनल में। दोस्तों आज हम अपने फार्म पे आए हैं और ये रहा अपना फार्म। अब यहाँ अपने फार्म पे मकई की बुआई की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप सबको पता चले कि किसान अपने खेत में कितनी मेहनत करता है। तो हम एक सीरीज बनाने वाले हैं, जब से मतलब हमने बीज की बुआई की है तब से लेके लास्ट तक, जब कटाई होगी बाजार में जाएगा, कितना खर्चा आता है, हमने क्या क्या यूज किया है, हम सब का खर्च एक जगह लिख लेंगे। अब तक जितना खर्च हुआ है वो हम नीचे डाल देंगे कि कितना कितना खर्च हुआ हर एक चीज के लिए। तो लास्ट तक हम देखेंगे कि क्या क्या खर्चा हुआ है और कितना प्रॉफिट होता है, ये आप सबको दिख जाएगा। दोस्तों ये लैंड एक कोरड़ की जमीन है। कोरड़ मतलब हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं ऐसे लैंड जो सिर्फ बारिश के पानी से उसकी फसल ली जा सके। तो यहाँ सिर्फ बारिश के पानी से फसल ली जाती साल में एक बार। तो ये जो जमीन है हमारे दादाजी जाने के बाद लगभग अब हो चुके उसको 12 से 13 साल हो चुके। अब ऐसी लैंड पे हमने पिछली साल ही शुरुआत की थी कल्टीवेशन की। तब तक ये ऐसी बंजर जमीन मतलब ऐसी पड़ी थी, यहाँ पे मवेशी चरने के लिए आते थे। तो इसको इतनी खाद की भी कुछ आवश्यकता नहीं, तो इसको हमने सिर्फ थोड़े से ही खत लाया है। अभी ट्रैक्टर के नांगर से हमने लैंड को तैयार कर लिया है और बाद में रेजर की मदद से, ट्रैक्टर के साथ रेजर की मदद से ये जो नालियां तैयार की है, अब इनमें हम अपनी बीज की बुआई शुरुआत करेंगे। अब हमने ये बीज लाए है राशि 4750। हमारा एक अलग एक फार्म है, वहाँ पे मतलब जमीन अच्छी है, तो वहाँ पे हमने एक दूसरा बीज मंगवाया था, तो वो ये है। लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे हमने ये बीज मंगवाए है। अब जो बुआई की मेथड है वो अलग अलग होती है। जैसे हमारी दूसरी जगह है वहाँ पे हमने जो यंत्र आता है बुआई का उससे की है, और यहाँ पे हम जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे करेंगे। बस बैलों की सहायता से नहीं होगी, ट्रैक्टर की मदद से होंगी। बुआई का काम जो है वो हाथों से एक एक दाने जो है अपने हाथ के जो एक बिल्ला से बोलते हैं हम, बस इतना अंतर पे एक एक दाने डाले जाएंगे हाथ से एक एक करके। और बाद में साथों साथ उसके साथ हम खाद भी डालेंगे पीछे पीछे, और पीछे ट्रैक्टर की सहायता से हम उसको ये जो नालियां है उनको मतलब जो मिट्टी है उसको दबा देंगे, जो बीज है उसको मिट्टी से हम दबा देंगे, एकदम प्लेन कर देंगे। वैसे मैं सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर साहब जो है वो टीचर बैकग्राउंड है। तो इतने साल ये जो जमीन है तो वो नहीं करने का यही एक कारण था कि वक्त नहीं मिलता था। लेकिन हमने कोरोना जब से स्टार्ट हुआ तब से शुरुआत कर दी थी जो दूसरी लैंड से। लेकिन ये जो लैंड आप देख रहे हैं, पिछले साल हमने एक फसल ली थी और इस साल हम ले रहे हैं एक फसल। तो ये जो जमीन आप देख रहे हैं ये एक पहाड़ के नीचे की एक जमीन है। तो ये जो जमीन है जो हमारे यहाँ मुरमाट कहते हैं, मतलब जो मुरुम होता है, हम जो आपने देखा हो कि घरों की जो प्लिंथ होती है उसमें हम जो मुरुम भरते हैं, तो वो जमीन है। लेकिन इस जमीन का भी ऐसा है कि आप जितना इसमें कल्टीवेशन करेंगे, फसल लेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, ये जमीन जो इतनी फाइन हो जाती है, मतलब जो क्वालिटी जो है इसकी धीरे धीरे बढ़ती है। तो हमारे दादाजी ने इसमें बहुत मेहनत की, तो इस वजह से ये मिट्टी बहुत अच्छी हो गई कल्टीवेशन के लिए, फसल लेने के लिए। इसके साथ साथ जो दूसरी जो 7 लग के जो जमीन है वहाँ पे हमारे आम के पेड़ थे, अमरूद के पेड़ थे। तब मतलब उस जमाने में हमारे 6 बैलगाड़ियां भर के अमरूद आ जाते थे। तो अभी वो सब निकाल दिए क्योंकि पेड़ वो पुराने हो गए थे। तो अभी इस जगह अभी फार्मिंग इतनी नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। और एक जगह हम सोयाबीन भी आज ट्राई करेंगे, सोयाबीन लगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलाका है वहाँ पे सोयाबीन की खेती इतनी नहीं होती है। तो सोयाबीन का बीज हमने अपनी बुआ से मंगवाया है, तो उनके यहाँ पे होता था, वहाँ से उन्होंने बीज दिए, हमने ट्राई एंड एरर बेसिस पे हमने वो लगाए हैं। तो उसको भी एक पेरनी यंत्र आता था, एक ट्रेडिशनल मेथड में जो बैलगाड़ी को लग के। तो उसका जो अंतर था दोनों बीज के, वो 3 उंगलियों का अंतर था। तो 3 उंगलियों के अंतर से वो एक एक बीज उसके अंदर डालने होते थे जमीन में। तो हमने ऐसे हाथों से 3-3 उंगलियों का अंतर लेके वो जमीन में उसकी बुआई की है। तो अब देखते हैं, वैसे खाद भी डाली है हमने।